नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मैं हूं साक्षी बत्रा और अब हम बात करेंगे अर्निंग सीजन के बारे में, जो कि शुरुआत हो चुकी है Q4 अर्निंग्स की बड़े आईटी नेम्स के साथ, जिन्होंने अपने रिजल्ट्स पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं। तो किस तरीके का ये सीजन रहने वाला है और निवेशकों के लिए इस पूरे ही अर्निंग सीजन को समझना कैसा चाहिए, कहां पर अच्छे और बुरे नतीजे आएंगे, कहां पर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं खरीदारी करने के लिए, इन सभी पर होगी चर्चा। सबसे पहले देखते हैं इस अर्निंग सीजन का आउटलुक क्या है। तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बड़े बेलवेदर कंपनीज जो हैं, जो निफ्टी 50 कंपनीज हैं, उनके लिए ये बेहतर क्वार्टर रह सकता है, क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में डबल डिजिट तक के रिटर्न्स इस क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का मानना है कि इस बार अर्निंग्स ग्रोथ ज्यादातर अच्छी रहेगी आईटी सेक्टर के लिए, बैंकिंग के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए, ऑयल एंड गैस और मेटल स्पेस के लिए। वहीं दूसरी ओर जहां पर थोड़ा बहुत सबड्यूड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, वो ऑटो स्पेस होगा, सीमेंट स्पेस होगा, कंज्यूमर या फिर हेल्थ केयर सेगमेंट्स में भी थोड़ा बहुत आपको कमजोरी या सबड्यूड परफॉर्मेंस इस बार के नतीजों में देखने को मिल सकती है। अब एचडीएफसी सिक्योरिटीज का मानना है, उनकी रिपोर्ट में यह मेंशन किया गया है कि बैंक्स खासतौर पर हायर नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई पोस्ट करते हुए दिखेंगे। उनका स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ऑफ टेक जो हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन आपको उनके रेवेन्यूज पर देखने को मिलेगा। साथ ही इस बार के क्वार्टर में लोअर प्रोविजनिंग हुई है, जो कि एक बेहतर इंडिकेशन होगा, और एसेट क्वालिटी भी डिसेंट होने की इस बार संभावना है। तो बैंकिंग स्पेस पर जरूर नजर रखिए। ऑयल एंड गैस स्पेस, खास तौर पर अपस्ट्रीम कंपनी जो कि ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन में है, उनके लिए डेफिनेटली ये क्वार्टर बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि इस पास्ट क्वार्टर में हमने कच्चे तेल का दाम जबरदस्त तेजी दिखाते हुए दिखा था। इससे उनकी रियलाइजेशंस पर अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, मार्जिन्स बेहतर होती हुई दिखेंगी। तो ऑयल एंड गैस की जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली आपको नजर रखनी चाहिए। अब आ जाते हैं आईटी सेगमेंट पे। आईटी सेक्टर जो कि लगातार अब रिजल्ट्स पोस्ट कर रहा है, ज्यादातर एक्सपेक्टेशन अच्छे रिजल्ट्स की ही है। जो डिजिटल अडॉप्शन हो रहा है, जो क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ माइग्रेशन हो रहा है, उससे तो डेफिनेटली एक कुछ मिलेगा ही, लेकिन मार्जिन्स थोड़ा बहुत प्रेशर में आ सकते हैं, क्योंकि हायर लेबर कॉस्ट का इंपैक्ट आपको आईटी कंपनीज के मार्जिन्स पर दिखने को मिल सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का मानना है, जो टियर 1 कंपनीज हैं आईटी की, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इन सभी की जो नेट सेल्स है, इसमें 20% तक के हिसाब से साल दर साल यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और सालाना आधार पर प्रॉफिटेबिलिटी में भी 10% से ज्यादा का उछाल आपको देखने को मिल सकता है। अब निवेशकों को जो आईटी सेक्टर में कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उनको फोकस करना चाहिए मैनेजमेंट कमेंट्री पर, अट्रिशन के ऊपर जो भी आउटलुक है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, डील एनवायरनमेंट कैसा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, कंपनी क्या मानती है FY23 के लिए रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस अगर स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं खरीदारी के लिए। अब आ जाते हैं ऑटो स्पेस पर, जो कि लगातार कई सेक्टर से, कई क्वार्टर से मार झेल रहा है, कोविड-19 की, लॉकडाउन की, लो सेल्स की, चिप शॉर्टेजेस की और इनपुट कॉस्ट राइज की, बहुत चौतरफा यहाँ पर मार देखने को मिल रही है, और इस क्वार्टर में भी आपको एक वाइड डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है। हालांकि कोविड के बाद अब वॉल्यूम ग्रोथ जो है, जो सेल्स हैं ऑटो सेक्टर में, टू व्हीलर्स की या पैसेंजर व्हीकल्स या कमर्शियल व्हीकल्स की, वो थोड़ी बहुत इंप्रूव हो रही है, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा इनपुट कॉस्ट का। एक तरफ पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स, इनकी सेल्स बेहतर हुई है, लेकिन टू व्हीलर्स में अभी भी सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज की वजह से, सेल्स और म्यूटेड डिमांड की वजह से यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस बार के क्वार्टर में भी। अब आ जाते हैं एफएमसीजी स्पेस में। यहाँ पर भी हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट, हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस, डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा मार्जिन्स पर। हालांकि कंपनीज ने ऑलरेडी प्राइस राइज करना शुरू कर दिया है, लोअर एड स्पेंड्स करने शुरू कर दिए हैं, इसका बेहतर इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं फार्मा कंपनियों पर। फार्मा कंपनीज की एक मॉडेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी इस बार, क्योंकि इनपुट कॉस्ट राइज हुई है, प्राइस इरोजन यूएस में हुआ है, जिसका प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। भारत और इमर्जिंग मार्केट से फिर भी बेहतर डिमांड रही है, वहां से कहीं ना कहीं रिलीफ आ सकता है, लेकिन अब देखना होगा कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या इंडिकेट करती है कि वॉर का क्या इंपैक्ट रह रहा है, या फिर आगे क्या हो सकता है, या चाइना के जो फ्रेश कोविड-19
कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन्स आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट सप्लाई ऑफ की इंग्रेडिएंट्स एपीआईज के ऊपर क्या पड़ सकता है। इसी के बेसिस पर हमें आगे देखना होगा कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मेटल्स और माइनिंग के ऊपर भी अगर आए तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि जबरदस्त तेजी दिखाता हुआ दिखेगा। आपको एक बम्पर क्वार्टर एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, खास तौर पर नॉन फेरस कंपनीज के लिए हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि अच्छे खासे मेटल के प्राइसेस रोबस्ट तेजी दिखाए हैं इस पिछले क्वार्टर में और उसी का इम्पैक्ट आपको इनके रिजल्ट्स पे देखने को मिल सकता है। टेलीकॉम कंपनीज में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन सीक्वेंशियल अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ पर, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ता हुआ दिखा है। कैपिटल गुड्स और सीमेंट कंपनीज पर रॉ मटेरियल का अच्छा खासा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो मार्जिन्स, प्रॉफिटेबिलिटी पर असर देखने को मिल सकता है एक तरफ, लेकिन दूसरी ओर टॉप लाइन में फिर भी बेहतर रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं कैपिटल गुड्स और सीमेंट स्पेस में। पूरी तरीके से देखा जाए तो एक मिक्स्ड बैक क्वार्टर रहेगा, जहां टॉप कंपनीज का बेहतर रिजल्ट्स रह सकते हैं, अच्छे नंबर्स अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल सकते हैं और जो निफ्टी 50 कंपनीज है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर और रेवेन्यूज पर डबल डिजिट ग्रोथ का डेफिनेटली हम अनुमान कर सकते हैं। इसी तरीके के वीडियोस जहां पर आपको पता चले सेक्टोरल आउटलुक क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स में कैसे अब नतीजे आने वाले हैं, इसके ऊपर और पूरे अर्निंग सीजन में अगर आपको समझना है कि कैसे अर्निंग्स को समझे तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी अर्निंग्स की खास हाइलाइट्स बिजनेस टुडे पर, और इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।